बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस फिल्म में हम लोग आप लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए। हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे कि एमडी कैट और नम्स के टेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, किन किन मेडिकल कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे, इनका क्या पैटर्न होता है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट्स होती है, ठीक है, और क्या इनका पैटर्न होता है। ये तमाम डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों ने आखिर तक वीडियो देखनी है ताकि आपको एमडी कैट और नम्स के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको पता चल सके कि आपने कौन सा आप लोगों को टेस्ट देना लाजमी है या आप लोगों को दोनों टेस्ट देने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब अगर हम लोग बात की जाए कि एमडी कैट की, तो एमडी कैट जो है वो पीएमडीसी कंडक्ट करवाती है और हर सूबे का अलग अलग एमडी कैट होता है। ठीक है, पंजाब के अंदर यूएचएस टेस्ट कंडक्ट करती है, इसी तरह केएमयू जो है वो केपीके में कंडक्ट करती है, सिंध के अंदर जो है कभी डाओ कभी आईबीए, ठीक है, सिंध के अंदर थोड़ा चेंजिंग होती रहती है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बोलान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और जेबमू जो है वो इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए जो है एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह नम्स की बात की जाए तो नम्स जो है वो खुद एक यूनिवर्सिटी है और वो खुद जो है अपने एफिलिएट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नम्स के एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अगर बात की जाए एमडी कैट टेस्ट देने के बाद आप लोग पूरे पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं सिवाय नम्स के एफिलिएटेड के। ठीक है, और अगर आप लोग नम्स के एमडी कैट देते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता चले कि जो नेक्स्ट चीज़ है रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों की जो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई के एंड में स्टार्ट कर दी जाएगी और जो इनकी लास्ट डेट होगी वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त तक के एंड तक रजिस्ट्रेशन चलेगी। और इसके अलावा जो टेस्ट होगा इस साल वो 5 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में जो है वो 5 अक्टूबर को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा। नम्स की अगर बात की जाए तो 30 जून से इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। 28 जुलाई तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 4 अगस्त तक आप लोग लेट फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेस्ट होगा वो 14 सितंबर को नम्स का टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह का बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो तकरीबन एमडी कैट में पूरे पाकिस्तान से 2 लाख के राउंड जो है स्टूडेंट अपेयर होते हैं। और अगर नम्स की बात की जाए तो तकरीबन 40,000 या 50,000 तक जो है स्टूडेंट हर साल अपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि आप लोगों को अगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करना है तो आपको 55% रिक्वायर्ड होते हैं और बीडीएस करना है तो आपको 50% रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। ठीक है, अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की, ठीक है, तो वो दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है और सिलेबस आप लोग हमारी वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाके आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अलग अलग जो पीएमडीसी की वेबसाइट है वहां पे भी आप लोग जाके सिलेबस देख सकते हैं। नम्स का अलग होता है, एमडी कैट का अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिलेबस आप लोग जाके देख सकते हैं। 180 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। इसी तरह के नम्स की बात की जाए तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं और टोटल टाइम आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स का दिया जाता है। ठीक है, अगला पोर्शन जो है वो साइकोलॉजिकल होता है जिसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं और 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं और ये भी पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाजमी पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाके काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन मटेरियल हासिल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, पास पेपर, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है, ये सिलेबस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप लोग एक ही वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे जाके हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, क्लोजिंग मेरिट्स और ये तमाम लिंक्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मकसद का सेशन लाजमी ज्वाइन करेगा। आप लोगों के पास अब कम टाइम रहेगी, आप लोग लाजमी मकसद ऐप को ज्वाइन करेगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सेशन टिल एंट्री टेस्ट डेट तक प्रोवाइड की जाएगी। इनका एमडी कैट का जो कंप्लीट सेशन है और नम्स का भी कंप्लीट सेशन है जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। घर बैठे आप लोग किसी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग घर बैठे टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग लाइव डिस्कशंस कर सकते हैं, आपकी लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और आप लोग जो है एमसीक्यूज बैंक भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप लोग नोट्स, स्टडी प्लान, ये तमाम चीज़ें मिलेगी और प्रोमो कोड पीएलएस लगाने पर आप लोगों को 35% ऑफ भी मिलता है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीएलएस का एकेडमी का जो एमडी कैट और नम्स का सेशन है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में जहां पे आप लोग जाके मजीद हमसे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं सवाल। इसके अलावा पता चला कि मकसद की जानिब से एमडी कैट की बुक भी लॉन्च की गई है, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके भी नीचे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए।
पैटर्न की बात की जाए तो एमडी कैट जो होता है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के पोर्शन और लॉजिकल रीजनिंग में से एमसीक्यूज आते हैं और टोटल 180 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और इसका सिलेबस जो है टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा इसमें किंग ने एनिमलिया रिमूव किया लेकिन नम्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरह बाकी पोर्शन में भी काफ़ी सिलेबस में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए नम्स की तो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के पोर्शन में से एमसीक्यूज होते हैं और साइकोलॉजिकल पोर्शन में से 50 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं और एमडी कैट में 180 टोटल एमसीक्यूज होते हैं। अब अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेजेस की तो आप लोग देख सकते हैं कि एमडी कैट का टेस्ट देने के बाद आप लोग इन गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और आपको पता है कि एडमिशन के लिए आपके डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सूबे के अंदर ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर पता चले कि आप लोगों के टोटल गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 46 है, प्राइवेट सेक्टर में 58 है और टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात की जाए और प्राइवेट सेक्टर की सीट्स की बात की जाए तो वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसी तरह नम्स की अगर बात की जाए तो नम्स में कोई भी डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और अगर इनकी बात की जाए तो एक गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज आता है नम्स के अंदर जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा इनके 13 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं और इनकी सीट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। डेंटल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस की सीट्स कितनी कितनी होती है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। होती है क्लोजिंग मेरिट्स, ठीक है। अब क्लोजिंग मेरिट जो है वो हर सूबे का अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो यूएचएस में 94% था, सिंध में 88% तक होता है, केएमयू में 90% तक होता है, ठीक है। हर सूबे का अलग अलग क्लोजिंग मेरिट होता है और ये कंप्लीट डिटेल्स अलग अलग क्लोजिंग मेरिट्स जो है हर सूबे का अलग अलग आप लोगों को ये क्लोजिंग मेरिट्स आप लोग हमारी वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाएगा तो आप लोगों को अलग अलग क्लोजिंग मेरिट जो है हर सूबे का अलग अलग क्लोजिंग मेरिट भी मिल जाएगा, ठीक है। यूएचएस का, केएमयू का, सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, बलूचिस्तान का और जम्मू का, ठीक है। इन तमाम के क्लोजिंग मेरिट्स आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे अलग अलग प्रोवाइडेड है, मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो उनके क्लोजिंग मेरिट्स भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है हमारी वेबसाइट के ऊपर और इसमें भी तकरीबन 78% से 85% तक जो है क्लोजिंग मेरिट लाई करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग नम्स के आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वो 95% से ज़्यादा क्लोजिंग मेरिट रहता है, ठीक है। और अगर इनकी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो वो 86 से 90% तक जो है क्लोजिंग मेरिट रह रहा होता है, ठीक है। अगर बात की जाए जो इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस तकरीबन 35,000 से 70,000 तक चार्ज करते हैं पूरे साल, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों की अलग से हॉस्टल फ़ीस भी होती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो उसमें जो है 18 लाख से 25 लाख तक जो है वो चार्ज कर रहे होते हो। अगर आप लोग हॉस्टल ले तो उसकी अलग फ़ीस होती है, ठीक है। इसी तरह नम्स की अगर बात की जाए तो नम्स का जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसकी तकरीबन 10 लाख तक फ़ीस होती है एक साल की। और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं कि 10 लाख से 25 लाख, क्योंकि जो कोयटा के अंदर किम्स आता है जो कि नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है उसकी फ़ीस तकरीबन 10 लाख से कम ही होती है पूरे साल की, तकरीबन 9 लाख या 10 लाख तक चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसकी फ़ीस सबसे सस्ती और सबसे सस्ता प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज जो है वो नम्स के अंदर ही है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोयटा के अंदर है। और इसके अलावा आपको पता चला कि जो इनके अच्छे प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस है जैसे CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH खारियाँ, CMH भावलपुर, ठीक है, तो उनकी जो है वो काफ़ी हाई फ़ी भी होती है और ऑलमोस्ट 25 लाख तक जो है वो हो जाती है, ठीक है, एक साल की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे लाजमी कमेंट करके बताएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।